का क्या नाम है, कैसे इसमें ये कार्य करता है, क्या इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी रखते हैं। देखिए हमारे पास दो तरह की पत्तियां हैं, है ना? एक तने के सहित है, इसमें एक शाखा भी लगी है, एक सिर्फ एक पत्ती है। आइए हम लोग नाम को जानते हैं। देखिए पत्ती जो है जिस तने से लगी होती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे लगी है ना, ध्यान से देखिए यहाँ क्या कर रही है, देखो ध्यान से, सबको पता है ये पत्ती जहां से लगी होती है इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए। इसका नाम क्या है? पर्ण आधार। मतलब आधार मतलब उसको एक साथ बोलेंगे तो प्राणाधार बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये आधार है जिस पर क्या है, ये टिका हुआ है या इससे लगा हुआ है। चलिए इसके बाद से अगर इसको हम इसके साथ सेट करें तो आप देख सकते हैं जहां पर लग रहा है ना ऐसे, ये जहां पर ऐसे लग रहा है वो क्या है, ये जहां पर ऐसे लग रहा है यही क्या है, पर्ण आधार है। लग रहा है ना? यहाँ पे कहाँ पर्ण आधार है, 1 2 3 4 5, फिर इसमें से आगे निकल रहा है। इस तरह से 5-7 इसमें हमें पर्ण आधार दिखाने को मिल रहा है। फिर देखिए उसी के साथ ये पत्ती जो है ना, ये जो फैला हुआ भाग है इसको क्या नाम देते हैं? पर्ण फलक। ये फलक की तरह, किसी सतह की तरह ये फलक है। देखिए ऊपर भी फलक, एक फलक है, एक फलक, इस कमरे में 6 फलक है, ये आगे की दीवार एक फलक है, एक सतह। तो इसी तरह से ये जो फैला हुआ भाग है ना, इसको क्या नाम देंगे? इस पत्ती को फलक। ये फलक है, ये भी फलक, ये भी मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्सा क्या है, ये सभी फलक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए फलक और जो पर्ण फलक है और शाखा के बीच जो एक डंठल नुमा आकार दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या नाम है? कौन बताएगा हमको? आप बताइए। बहुत अच्छा, इसका नाम क्या है? पर्णवृत्त। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पर्णवृत्त। क्या नाम है? पर्णवृत्त। जो एक डंठल दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? पर्णवृत्त नाम देते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इसमें कि साफ साफ यहाँ पे पर्णवृत्त दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? बोलिए। अब देखिए इस पर्णवृत्त में ये वाला जो हिस्सा आ रहा है इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? यहाँ तक इसका नाम क्या है? पर्णवृत्त। ये जो फिर इसमें से पतली पतली क्या आ रही है? शाखाएं आ रही है। देखिए यहाँ ध्यान से, नहीं आ रही है? आ रही है ना? इसको क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं शिरा। क्या बोलते हैं? इसको ये जो पतली पतले जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये सभी क्या है? ये सभी शिरा है, ये सभी शिरा है। देखिए और इस वाले पत्ती में अगर हम इसको अलग कर दें पत्ता तोड़ करके यहाँ से, तो इस वाले पत्ते में आप देखिए ध्यान से, इस वाले पत्ते में देखिए एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सभी क्या है? शिरा है। ये जो पतली पतली जो दिख रहा है नलीना ये वाली, ये क्या है बेटी? ये सभी शिरा है। ये सभी क्या है? शिरा है। अब शिरा क्या करती है? ये दूसरी पार्ट देखिए। अब जो ये पत्तियों का जो भाग होता है ना, उसका ऊपर का भाग क्या होता है? बिल्कुल चिकना होता है। ये जो सतह इसका है ऊपर वाला क्या होता है? चिकना है। कभी कभी ये चमक भी रहा शीशे की तरह, देखो हल्का हल्का। इसका काम क्या है कि सूर्य से जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आ रहा है, तो जो उसके फायदे का रोशनी रहेगा उसको क्या कर लेगा? अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। अवशोषित मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम लोग आम खाते हैं तो क्या करते हैं? उसका जो गुद्दा होता है उसको खा लेते हैं और छिलका को हम लोग फेंक देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसको हम लोग खा लेते हैं और उसके बीज को हम लोग बाद में फेंकते हैं। जैसे जामुन हम लोग क्या करते हैं? पहले खा लेते हैं, फिर बीज को बाद में उसको निकाल के फेंक देते हैं। लीची हो गया, हुआ ना? हम लोग बाद में उसको क्या करते हैं? निकाल करके फेंक देते हैं। तो ये जो उसी तरह से हम जो हमारे फायदे की चीज उसको अवशोषित कर लिए, खा लिए, और जो बाहरी चीज है उसको निकाल लिए। तो यहाँ पे ये जो चिकना हुआ साफ है ना, जो चिकना हुआ भाग है, ये क्या करता है? जो हानिकारक किरणें हैं, रोशनी है, उसको वापस कर देगा। जो फायदे वाले उसको क्या कर लेगा? अंदर कर लेगा। फिर आप देखेंगे कि पत्तियों की जो नीचे का भाग होता है वो खुरदुरा होता है, हल्का खुरदुरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो भोजन को अवशोषित करने के लिए जो किरणें आ रही हैं, जो फायदे की प्रकाश, उसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। जब अवशोषित करेगा तो क्या होगा? फिर वो सूर्य के प्रकाश में वो भोजन बनाता है। क्या करता है? भोजन बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश, जल और वायु की उपस्थिति में उसको बाद में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करता है? जो ये पौधे हैं वो पौधों के लिए क्या करेगा? भोजन बनाता है। क्या करता है?
शीरा जा रहा है, ये शीरा क्या करता है, ये शीरा क्या करता है, ये शीरा जो ये पत्तियां जो भोजन, देखिए पतले पतले छिद्र है कि नहीं यहाँ पे, है कि नहीं पतले पतले, इसमें भी दिखाई दे रहा है। ये शीरा के द्वारा, जो शीरा होती है वो क्या करती है, इसमें भी पतली पतली शीरा है, देखो यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, ये उस भोजन को अवशोषित करती हैं और अन्य पौधे के अन्य भागों को भेज देती हैं, करती हैं, पौधे के अन्य भागों को भेज देती हैं। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये पौधे के पत्ती के बारे में हम मानते हैं कि आप लोग क्या किए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। समझ में आ गया है? आप लोग क्या करेंगे, कल एक पौधा लेंगे, एक कागज पर चिपकाएंगे और उस पर जो पर्णवृत्त है, पर्णफलक है, शीरा है, इसको आप लोग बना करके या कॉपी पे बना करके ले आएंगे अपने वाली जो कॉपी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके, आज हम लोग